शीतला माता क्यों चाहती हैं ठंडा और बासी भोजन? एक राजा और किसान की सच्ची कथा से जानिए रहस्य। प्राचीन काल की बात है। डूंगरपुर नगर में एक राजा, उसके पुत्र को शीतला चेचक निकली थी। उसी नगर में एक काशी नामक एक गरीब किसान था। उसके भी पुत्र को भी शीतला चेचक निकली थी। काशी भगवती का उपासक था। वह शीतला संबंधी सभी नियमों को भली भांति मानता था, जो धार्मिक दृष्टि से आवश्यक कहे जाते हैं, जैसे शीतला मंदिर के पास खूब सफाई रखना, वहां की जमीन को रोज ही लीपना, शुद्ध अवस्था में ही छूना, भगवती की मानता करना, अर्थात जब शीतला हो तब नमक न खाना, घर में किसी भी खाने में छौंक न लगाना, न कोई चीज भूनना, कड़ाही नहीं चढ़ाना और कोई गर्म चीज ना आप खाना, न शीतला वाले को खिलाना, सदैव शीतल वस्तुओं का सेवन करना इत्यादि। काशी पूरी लगन से भगवती की मानता करता था और अपने लड़के को साग और रोटी ही खिलाता और अन्य कोई चीज खाने को न देता था, जिससे उसका लड़का जल्द ही ठीक हो गया। इधर राजा ने अपने महल में भगवती चंडी का पाठ शुरू करवाया हुआ था, जिसमें नित्य हवन और बलिदान दिए जाते थे। राज पुरोहित भगवती की मानता करता था, परंतु राजमहल में नित्य कड़ाही चढ़ती थी। अनेक प्रकार के गर्म पुष्ट और स्वादिष्ट व्यंजन बनते थे। हर तरह की सब्जी और मांस भी पकता था। उन व्यंजनों की गंध पाकर राजकुमार अपने मनचाही चीजें खाने की जिद करता और उसे सब चीजें खाने को मिल जाती थी। राजा ने उसकी बीमारी ठीक करने के लिए बहुत सा धन बर्बाद कर दिया, लेकिन राजकुमार पर माता का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े पड़े थे, खुजली होती थी और सारे अंग में जलन होती थी। राजा रानी ज्यों ज्यों शीतला की शांति के उपाय करते थे, त्यों त्यों उनका कोप अधिक होता जाता था। जब राजा को इस बात का पता चला कि उसके नगर में काशी नामक किसान के लड़के को भी चेचक निकला था, लेकिन वह ठीक हो गया, तो राजा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि भगवती ऐसा अन्याय क्यों कर रही है। मैं रोज इतना धन खर्च कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पुत्र दिन ब दिन अधिक बीमार होता जा रहा है, जबकि किसान काशी तो मेरे मुकाबले में किसी भी तरह से भगवती माँ की सेवा में धन नहीं लगा सकता। उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। यही सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। रात्रि में शुक्लांबर धारिणी भगवती ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और बोली, हे राजा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। यही कारण है कि तुम्हारा पुत्र अब तक जीवित है। वास्तव में तुम स्वयं तो उन नियमों का पालन नहीं करते जो शीतला के समय में जरूरी है, और मुझको दोष देते हो। ऐसी दशा में सदा ठंडे वस्तुओं का प्रयोग होना चाहिए। नमक खाना इसलिए मना है क्योंकि उससे खुजली पैदा होती है। घर में छौंक लगाना इसलिए मना है क्योंकि गंध से बीमार मनुष्य को उस भोजन को खाने का मन होगा और वह उस भोजन को खा लेगा। किसी के पास जाना आना और मिलना जुलना इसलिए मना है कि किसी और को यह न हो जाए। दूसरों की भलाई चाहने से अपनी भलाई होती है। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे माता, अब आप मुझे जो आज्ञा दें मैं वही करूंगा, परंतु कृपा करके मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। इस पर भगवती ने कहा, आज से तुम राजा रानी महल के रसोई में कड़ाही न चढ़ने देना, राजकुमार को शीतल पदार्थ ही खाने को देना, और इसी प्रकार मुझे भी शीतल पदार्थ का ही भोग लगाओ। इतना कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने सुबह से ही विधि पूर्वक भगवती की मानता शुरू कर दी, जिससे माता की कृपा से राजकुमार की तबीयत में सुधार आने लगा और कुछ ही दिनों में वह भला चंगा हो गया। जिस रात्रि को माता ने राजा को दर्शन दिया था, वह चैत्र की सप्तमी तिथि थी। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी नगरवासी बासी भोजन और शीतल पदार्थों से अष्टमी को भगवती की पूजा करें।